द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज। जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देखिए, जो विष्णुगढ़ निर्भया कांड है उसे लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को। जी हाँ, ये जघन्य वारदात हुई और एक 12 साल की नाबालिग बच्ची जिसके रेप के बाद हत्या कर दी गई। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और इसके बाद अब देखिए, अब जवाब दाखिल करने को कहा है राज्य सरकार को और पुलिस प्रशासन को। इसके साथ ही साथ आप देखिए, आज हजारीबाग को वर्चुअली प्रेजेंट होने को कहा गया और वर्चुअली हजारीबाग एसपी को में देरी, अब तक कोई गिरफ्तारी ना होना और जरूरी एविडेंस को एफएसएल में ना भेजने की बातों पर काफी नाराजगी जाहिर की हाईकोर्ट ने। और देखिए, काफी नाराजगी जताई है हाईकोर्ट ने और पीड़िता की मां की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पीड़िता के वस्त्र और अन्य जरूरी चीजों को जांच में 5 दिन की देरी लगेगी तो इससे सब्सटेंशियल एविडेंस जो है उसका नुकसान हो सकता है। इसमें कोर्ट से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और जांच में देरी और कोई अरेस्टिंग ना होना यह दर्शाता है कि आईओ इस मामले को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। डीएलएसए सेक्रेटरी और एसपी हजारीबाग वर्चुअली अपीयर हुए आज हाईकोर्ट में और इस मामले सरकार में को मेंशन करने पर स्वतः संज्ञान लिया है हाईकोर्ट ने। तो ये बड़ी खबर देखिए, हाईकोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजा है। राज्य सरकार पुलिस प्रशासन को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हजारीबाग एसपी वर्चुअली आज सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे और आपको बता दें कि ये कहा है कि 5 दिनों की देरी में अगर आप भेज रहे हैं कोई भी एविडेंस तो ये जो सब्सटेंशियल एविडेंस है उसे तो नुकसान पहुंचेगा, फिर इससे जांच प्रभावित होगी। और हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि कोर्ट से अनुमति लेना जरूरी नहीं है कि आप जो एविडेंस मिले हैं उसकी जांच के लिए आप एफएसएल को भेजेंगे, आप भेजिए इसे। ये सबसे अहम चीज होती है किसी भी मामले के इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी भी मामले की जांच के लिए। और ये जो वाकया हुआ है, एक नाबालिग बच्ची, आरोप उनके माता पिता का है कि रेप हुआ और रेप के बाद ब्रूटली मर्डर किया गया इस बच्ची का, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अब राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को नोटिस दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एसपी हजारीबाग आज यहाँ पर वर्चुअली अपीयर भी हुए कोर्ट पर, जिसमें काफी नाराजगी जताई है हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पर। हमारे साथ सहयोगी सोनू केशरी जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सोनू, देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला था और ये इतना नृशंस, ये हजारीबाग निर्भया कांड ने याद दिला दी उस दिल्ली के निर्भया कांड की। और आप सोचिए कि एक मासूम सी जिंदगी, एक नन्ही सी बच्ची जिसके साथ इतना ब्रूटली इसका मर्डर कर दिया गया, उसके बाद अब तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। क्या एविडेंस पुलिस के हाथ लगे हैं, क्या जांच हो पाई है? हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और पुलिस को फटकार लगाई है इस सिलसिले में। जी मैडम आपको बता दूं कि हजारीबाग के विष्णुगढ़ में तकरीबन 1 सप्ताह पूर्व एक नाबालिग बच्ची को मंगला जुलूस के दौरान वहां से अगवा कर लिया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसे लेकर प्रशासन तुरंत वहां पर एक्टिव होती है। संबंधित थाना विष्णुगढ़ थाना प्रभारी मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद छानबीन करते हैं, जहां फिलहाल एसडीपीओ भी पहुंचते हैं, डॉग स्क्वाड की टीम भी आती है, पूरी तरह से जांच भी करती है। और जांच के दौरान सभी इस मामले में कहा जाता है कि एक तरह से कार्रवाई को लेकर जुट जाते हैं, मगर अभी तक प्रशासन के हाथों, जैसे कि हम लोगों को सूचना मिल रही है कि किसी भी तरह की एविडेंस हाथ नहीं लगी है, जिसे लेकर आज भाजपा नेता ने बंद बुलाया है, जिसमें हमारे हजारीबाग के सांसद, विधायक समेत कई नेता इस ये में लगे हुए हैं। और फिलहाल लगभग हजारीबाग की सभी दुकानें बंद पड़ी हुई है। जहां इक्के दुक्के दुकान खुले भी हैं तो खुद से जाकर समर्थकों से हाथ जोड़कर विनती कर और एक बच्ची की हत्या की बात बोलते हुए लगभग सभी दुकानों को बंद करवा दी गई है। और साथ ही साथ एक तरह से कहा जाए तो पूरा हजारीबाग बंद एकदम पूरी तरह देखा जा रहा है। जी, पुलिस अब तक क्या कर रही है सोनू? कोई भी एविडेंस हाथ ना लगना और अब तक आरोपी की निशानदेही तक ना मिलना, पुलिस पर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग तो आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष तो सरकार पर निशाना साध ही रहा है। अब तो हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर कर दी है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया और जो सब्सटेंशियल एविडेंस थे उसमें 5 दिनों की देरी से अगर आप जांच के लिए भेज रहे हैं
तो ये सारी लापरवाही जो हुई है, इसका खामियाजा भुगतेंगे अब ये जो प्रशासन की टीम है, क्योंकि आप 5 दिनों की देरी से सब कुछ जांच के लिए भेज रहे हैं, तो ऐसे में तो कितने एविडेंस खत्म हो जाते हैं, कितने एविडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। जी मैडम, एक जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि रामनवमी जैसा जो महा इंटरनेशनल पर्व है, उसमें सभी के सभी पुलिसकर्मी व्यस्त होने के कारण इस मामले में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। सबसे बड़ी चुनौती थी कि महासमिति रामनवमी जो इंटरनेशनल रामनवमी के नाम से जाना जाता है, सभी पुलिसकर्मी वहां व्यस्त थे, इंगेज थे, जिसके कारण इस मामले में नहीं ध्यान दे पाए थे। मगर अब जैसा कि लग रहा था कि पूरी तरह से ध्यान देकर इस मामले में, जैसा कि कहा जा रहा था कि एसआईटी की टीम का गठन भी कर लिया गया था और फिलहाल इस मामले का बहुत जल्द खुलासा भी हो जाने की संभावना बनी हुई थी। फिलहाल आज जो शांतिपूर्ण आदेश तरीके निकला से है, संपन्न कराना, ये तो पुलिस और प्रशासन की चुनौती थी, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं था कि कोई ब्रूटली इस तरह की घटना हो जाती है, इस तरह की रेप और दुष्कर्म के बाद हत्या एक बच्ची की कर दी जाए और 5 से 6 दिनों के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहे। तो ये कैसी पुलिस है, क्या तैयारियां हैं? यही सारे सवाल तो हाईकोर्ट भी पूछ रहा है भाई, कि आप कर क्या रहे हैं इतने दिनों से। जिस संबंधित थाना से तो लगातार हम लोग संपर्क में रहे हैं। संबंधित थाना यही बोली है कि हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच चल रही है और जांच करने के बाद मामले का खुलासा जल्द कर लिया जाएगा। थाने के द्वारा यही बताया जा रहा था और 1 या 2 बार एसडीपीओ से भी संपर्क की गई थी, जिनके द्वारा कहा गया था कि एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है, अधिकारी लगे हुए हैं, जांच चल रही है, मगर मामले का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया था, जिसको लेकर जिले वासियों में थोड़ी नाराजगी थी और सांसद के नेता भी आज बंदी में पूरी तरह से जोर शोर से लगे हुए हैं। जी, बंद के दौरान कैसी तस्वीर दिख रही है हजारीबाग में? क्या बंद का असर दिख रहा है कुछ वहां पर, सोनू? जी, हजारीबाग में बंद का असर पूरा का पूरा दिख रहा है। कोई भी दुकानें खुली नहीं है, चाहे वह झंडा चौक माने, बंसीलाल चौक माने या सेठ मोहल्ला माने, इंद्रपुरी चौक माने, बड़ा बाजार माने या बड़ा एक सबसे बड़ा मोहल्ला होता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक से लेकर कोर्रा तक का, तो वो तक इलाका पूरा का पूरा बंद है और लोग भाजपा का पूरी समर्थन कर रहे हैं और बंदी पूरी तरह से लग रही है कि सक्सेसफुल हो जाएगी। जी, चलिए, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, हजारीबाग के विष्णुगढ़ में बच्ची के साथ रेप और मर्डर के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। राज्य सरकार गृह सचिव को नोटिस भेजा गया है। आज की सुनवाई में हजारीबाग एसपी वर्चुअली पेश हुए, हाजिर हुए और उसके बाद देखिए हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है, नाराजगी जताई है कि किस तरह से एविडेंस को लेकर और इन्वेस्टिगेशन में जो देरी हुई है उसे लेकर फटकार लगाई गई है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस बीच बीजेपी ने आज हजारीबाग बंद का ऐलान किया है। तस्वीरें आपने देखी, हजारीबाग बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। अब तक इस मामले में आपको बता दें कि रामनवमी मेला के दौरान इस बच्ची के साथ जघन्य वारदात हुई। 12 साल की बच्ची जिसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई और उस मामले में अब तक पुलिस ने के हाथ खाली हैं। अब तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष ने इसी को लेकर आज बंद बुलाया है। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद